गाइस वेलकम बैक टू जी नूर जी यूट्यूब चैनल। यार आज से स्टार्ट हुआ है मेरा फोर्थ ईयर का 8 से, और आज से मैं फोकस करूंगा सिर्फ अपने प्लेसमेंट के ऊपर, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेम है और इसी में हमें करना है पूरे प्लेसमेंट की तैयारी। और अगर आप लोग फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर में हो तो आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हो प्लेसमेंट की तैयारी, क्योंकि आप अगर पहले से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा जल्दी सीख जाओगे आप। तो देखो, मुझे इंप्रूव करनी है सबसे पहले इंग्लिश, फिर थोड़ा सा बेसिक लेवल का डीएसए और अपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम ब्रेकफास्ट से। सो गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पर। ये रहा। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम डीएसए से। तो चलते हैं, सबसे पहले हम कोई से प्लेटफॉर्म चूज करते हैं और फिर उसमें स्टार्ट करते हैं डीएसए की प्रैक्टिस। तो अगर आपको लाइव करना हो मेरे साथ डीएसए की प्रैक्टिस तो करीब 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कभी भी आ जाना आप लोग। हम करेंगे डेली डीएसए की प्रैक्टिस लाइव। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, सर्च कर लेता हूँ कोड। यहाँ पर देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे हैकर रैंक, लीड कोड, कोर्स फोर्स, कोड शेफ। अगर बिल्कुल बिगनर हो आप तो कोड शेफ पर जाओ, अगर मीडियम हो तो लीड कोड या फिर और किसी में जाओ। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एज अ बिगनर लेवल, तो हम चलेंगे कोड फोर्स, कोड शेफ, कोड शेफ, कोड शेफ लॉगिन। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट लॉगिन। यहाँ से हो जाएंगे डायरेक्ट लॉगिन। यहाँ पर देखो मैंने पहले भी प्रैक्टिस करी है जावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। उसके नीचे जावा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अरेज। तो डीएसए मतलब यही है, अरे है उसमें, अरे लिंक लिस्ट, क्यू, ग्राफ, ट्री, ऐसा करे बहुत कुछ है। यहाँ पर देखो जावा विद बिगनर डीएसए, तो हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ एक बार, और जैसे ही करेंगे यहाँ पर आ जाएगा एक क्वेश्चन। ये देखो, ये है पूरा क्वेश्चन यहाँ तक, और फिर यहाँ से इनपुट फॉर्मेट और फिर आउटपुट फॉर्मेट। यहाँ पर पूरी डिटेल लिखा हुई है। यहाँ पर देखो ये इनपुट है और हमें ये आउटपुट लाना है, आउट इन आउट इन आउट इन। ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ इसके नीचे ऐसा, और हमें ये पूरा समझ करके यहाँ पर कोड लिखना है हमें। यहाँ से योर कोड गोज हेयर, यहाँ से अपना कोड स्टार्ट होगा राइटिंग। तो ऐसा करके ये है पूरा कोड शेप। अगर आप लोग बिगनर है डीएसए में तो ये इसे जरूर ट्राई करना कोड शेप को। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिस कोड शेप की। सो गाइस, जैसा अभी आप लोगों ने देखा, मैं यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन सोल्व करे यूजिंग चैट जीपीटी एज अ मेंटर। मतलब जब हम अभी लाइव प्रैक्टिस करेंगे डीएसए की करीब 9 बजे रात के, तो मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा एज अ मेंटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई से भी एक क्वेश्चन होगा तो उसे हम कॉपी करके डालेंगे सबसे पहले चैट जीपीटी पर, और फिर उससे बोलेंगे एक्सप्लेन इन इंग्लिश। मतलब वो इस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हर एक चीज़ छोटी छोटी उसके समझ करके फिर हम जाएंगे वहाँ पर कोड लिखने। लेकिन चैट जीपीटी में डालने से पहले हम उसे खुद से करने का ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी से भी क्वेश्चन हम देखेंगे उसे 3 से 4 बार पढ़ेंगे अच्छे से, और ड्राई रन करेंगे, देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है। और फिर जहाँ पर हम अटकेंगे फिर उस पार्ट को हम सिर्फ सर्च करेंगे चैट जीपीटी पर, ना कि हम पूरा उठा के डाल देंगे। जैसे हम अटक गए इनपुट लेने का, कि मतलब इनपुट कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम अटक गए कि जावा में इनपुट कैसे लेते हैं, तो सिर्फ उतना ही कोड हम उठा करके चैट जीपीटी पर डालेंगे और बोलेंगे एक्सप्लेन मी इंग्लिश। तो हमें वो बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देगा, और फिर हम उस पार्ट को अच्छे से सीख लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और फिर ऐसे जब आगे करेंगे दूसरा क्वेश्चन, फिर उसमें कहीं पर भी अटकेंगे, जैसे अरे में अटक गए रिवर्स करने में फॉर एग्जांपल, तो हम सिर्फ उतना पार्ट उठा करके डालेंगे और चैट जीपीटी से बोलेंगे एक्सप्लेन मी हाउ इट्स वर्क, मतलब अरे में कैसे रिवर्स करते हैं और ये सब। तो हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे एज अ मेंटर, और यहाँ पर सिंपल हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, पूरा पूरा थोड़े थोड़े हम पार्ट पेस्ट करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो रात को 9 बजे आ जाना, हम करेंगे लाइव डीएसए की प्रैक्टिस यूजिंग चैट जीपीटी एज अ मेंटर। सो गाइस, मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए वीडियो बना ही रहा था, मतलब इसकी क्लिप बना रहा था, तो वहाँ पर आया मुझे एक मैसेज जिसमें लिखा था कि मतलब एक कंपनी आई है कोई सी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर गूगल पर चलते हैं पोर्ट पर, जो कि मेरे कॉलेज का
वेबसाइट है मेरे कॉलेज की, उन लोगों ने प्रोवाइड करी है। तो ये है पोड ऐप। तो इसे मैं करता हूँ थोड़ा सा जूम जाके ताकि ये बेटर दिखे। ओके, तो इसे करता हूँ 2x। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड फिल कर दिया है और अब करता हूँ यहाँ से एंटर। ठीक है, तो ये हो गया एंटर। यहाँ पर देखो मेरा नाम और डीपी के साथ आ रहा है, जो कि मेरे यूट्यूब पर भी लगी हुई है डीपी, और नेम स्टूडेंट, जनरेट रेज्यूम वगैरह, और यहाँ पर लिखा है मेरे कॉलेज का नेम सागर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी कंपनी आई है अभी। अच्छा, यहाँ पर अपकमिंग इवेंट लिखा है 9 जनवरी। ये 9 दिन पहले आई थी, एक 9 दिन पहले, 11 दिन पहले, 20 दिन पहले, 24 दिन पहले, अमनते को। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सारा जहाँ जहाँ आई थी एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं नॉन एलिजिबल, क्योंकि अगर नॉन एलिजिबल है तो वहाँ पर ये शो होगा। यहाँ पर देखो नॉन एलिजिबल, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसे हटा दे। ये देखो 26 मिनट पहले, जैसे मैंने अभी बोला था ना कि एंड्रॉयड की मैं बना रहा था, यहाँ पर क्लिप तब आई है। तो 26 मिनट पहले नॉट एलिजिबल। इस साइड करता हूँ और ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओपन टिल 17 दिसंबर 4 बजे तक, मतलब कल तक ओपन रहेगा 4 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ व्यू डिटेल पर। क्यों एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मतलब कौन सा क्राइटेरिया देखते हैं इसका। यहाँ पर देखो एलिजिबल कोर्सेस तो बहुत सारे यहाँ पर, CSIT CSIT इंफॉर्मेशन, बाकी है सब। ओके, ये देखो एलिजिबल क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस होना चाहिए 2025 का। ठीक है, बीटेक ये भी ठीक है। कट ऑफ क्राइटेरिया मेन जो होता है ये होता है कट ऑफ क्राइटेरिया 70% इन 10th एंड 12th। ये वाली दिक्कत है खाली, वरना मेरा 7 CGPA तो है टोटल, मतलब परफेक्ट 7.02 CGPA है मेरा। लेकिन 10-12 में मेरे 70% नहीं है, तो इसकी वजह से मैं एलिजिबल नहीं हूँ ये वाली कंपनी के लिए। 70% इन 10th एंड 12th। ठीक है, फिर उसके बाद है 7 CGPA। ठीक है, और 70% ऑफ यूजी, ये नहीं है अपना, तो उसे रहने देते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ पर 7 CGPA, ये तो मेरा क्राइटेरिया बढ़िया है। 7.02 है मेरा, लेकिन 70% नहीं है 10-12 में। कोई बात नहीं, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो जेंडर फीमेल ओनली, मतलब खाली गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं इस वाले के लिए। जो मेरे फ्रेंड है जो भी एलिजिबल हैं वो भी इसमें, मतलब जिसके भी 10-12 में 70% है वो भी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर फीमेल ओनली है। ओके, तो रहने देते हैं इसे अब, और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। ओके, कंपनी के बारे में बोल रहा है प्री प्लेसमेंट टॉक, मतलब एप्टीट्यूड वगैरह होगा, यहाँ पर बहुत कम है। असेसमेंट मतलब वही है हमारा एप्टीट्यूड, और डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल के लिए था, इसलिए हम नॉट एलिजिबल हैं, और 70% नहीं है हमारे इसके लिए भी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं था कि ऑन कैंपस कंपनी कैसे आते हैं, तो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है कि ऑन कैंपस कंपनी कैसे आती हैं। ये देखो ऑन कैंपस। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑन कैंपस कैसे आते हैं कंपनीज, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में बता देना। सो गाइस, अब ओपन करते हैं हम एंड्रॉयड स्टूडियो, क्योंकि बहुत दिन से मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरा 4th ईयर के एग्ज़ाम चालू थे और बाकी ये सब, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वाइवा और ऐसा करके बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ पर मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। थोड़ा सा वेट करते हैं इसे लोडिंग होने में, इंडेक्सिंग वगैरह ये सब यहाँ पर देखो, अपडेटिंग इंडेक्सिंग। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, और फिर यहाँ पे इसे एक बार पूरा रन करके चेक करेंगे कि हमारा ऐप अभी वर्क कर रहा है या कहीं बग आ गया ऑटोमेटिक। कभी कभी हो जाता है ऐसे, अगर बहुत दिन बाद ऐप रन करो तो कभी कभी लैग होता है या फिर कहीं एरर आ जाता है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले करता हूँ सिलेक्ट डिवाइस। यहाँ पर मुझे करना है वेब पर, मतलब वेब ऐप है हमारा, इसे मोबाइल में भी चला सकते हैं, आईफोन, iOS, एंड्रॉयड और डेस्कटॉप और बाकी ये सब। तो इसका वेट करते हैं इसे रन होने में, और फिर दिखाता हूँ मैं जब रन हो जाएगा ये। सो गाइस, यहाँ पर मेरा मोबाइल ऐप ओपन हो चुका है, जो कि मैंने प्ले करा है वेबसाइट पर। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट साइन इन। एक बार क्लिक करूँगा और ये हो जाएगा साइन इन। अच्छा, यहाँ ओके, पासवर्ड सेव करने के बोल रहा है, ये देखो ये आ चुका हमारे ऐप के अंदर। और अब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी। फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट डेवलपर है, मोबाइल डेवलपर, इंग्लिश डेवलपर है, बाकी है सब, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सिंपली करता हूँ स्टार्ट सर्चिंग। जैसे करूँगा स्टार्ट सर्च,
और ये स्टार्ट हो जाएगी वीडियो कॉलिंग। मतलब हमारे जैसा दूसरा बंदा या मतलब हमारे जैसे दूसरा स्टूडेंट ये ढूंढेगी जिसे भी उसके इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी होगी, जैसा मॉक इंटरव्यू। तो यहाँ से कर देता हूँ मैं अलाउ, और एक बार फिर से माइक भी अलाउ और वीडियो भी अलाउ। तो इसका कैमरा भी ऑन नहीं करा है मैंने, इसमें मतलब परमिशन नहीं दी है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ कट, ये सही चल रहा है। ओके, यहाँ से कट, ठीक है। और अब आता है मोबाइल ऐप पर, ये है मोबाइल ऐप का और ये है इंग्लिश प्रैक्टिस। अगर हमें इंग्लिश प्रैक्टिस करना हो तो यहाँ पर आ जाओ और फिर स्टार्ट पर क्लिक कर दो, जैसे मैंने अभी करके दिखाया है। और अगर आप लोग बिल्कुल नए हो, आपको पता नहीं है क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले वहाँ पर देखो रेड कलर का बना है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो पूरा मैनुअल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो हाउ टू यूज़ द कैटेगरी सेक्शन, हेल्प के अंदर मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर .1, .2, .3 और .4 करके लिखा है। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्या क्या है, और यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी, क्लिक द सर्च बटन एंड 30 मिनट सेशन, मतलब हर एक सेशन 30 मिनट का होगा। जैसे मैंने बढ़ा करके लिख दिया, उसमें इतना भी देर तक नहीं चलता इंटरव्यू, कभी कभी पहुँच भी जाता है। तो यहाँ पर आएंगे हम प्रोफाइल पर, वहाँ पर लगी ऊपर डीपी और नेम। तो जैसे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डीपी चेंज कर सकते हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड। और यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल, ज्वाइन एट, जैसे अपडेट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पूरी डिटेल फिल हो जाएंगी। लेकिन अभी ये अकाउंट लेकिन मैंने अभी इसका डेटाबेस कनेक्ट नहीं करा है क्योंकि इसमें लग रहा था थोड़ा चार्जेस, गूगल क्लाउड का पूरा नहीं बना सेटअप। ओके, तो हमारा जो एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट था बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है फ्लटर का। तो यहाँ से कर लेते हैं इसे कट, और इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना है मुझे, जैसे वही डीपी वगैरह का पूरा उसे मैच करना है ताकि हमारा डेटाबेस से नेम प्लस डीपी सब चेंज हो जाए ऑटोमेटिक, जो हम पास करें उसे लॉगिन करते समय। तो यह था मेरा एक मोबाइल ऐप